चलिए क्या लिखा है बच्चा? IUPAC नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है बच्चा? R C डबल बॉन्ड OH या CH। इस पे क्या लगाते हैं? APC नेम में सेकेंडरी सफिक्स क्या लगाएंगे बच्चा? ऑल। क्या लगाएंगे? ऑल नहीं, अल। क्या बोलेंगे? अल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा इसको नंबर 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? जहां पर मिलेगा क्वांटिटी कहां शुरू होगा? CHOC। क्या मतलब? स्टार्टिंग नंबरिंग कहां से करना होगा? CHOC। जैसे इसका नाम लिखा है, इसे एक ही था, क्या लिखा है? मेथेनॉल। और क्या लिखा है? METH-N1। और इसका नाम क्या है? ये कौन नाम है? ये कॉमन नाम है। क्या है बच्चा? कॉमन नाम है। क्या नाम है इसका? कॉमन नाम है बच्चा इसका फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मल्डिहाइड। अब यहाँ पे आइए, इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 मिलेगा और 2 मिलेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 के लिए क्या लिखते हैं बच्चा? इसमें कोई भी आपका क्रियाशील मतलब क्रियाशील मूलक क्या है? CHO है और इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है। तो नाम क्या होगा बच्चा? बोल फटाफट है। 2 के लिए क्या लिखते हैं बच्चा? इसमें क्या लगाएंगे? N का E हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्यों हट जाएगा? क्यों हटेगा? इसका A आने वाला है। AEIO। इसका जो भी आता है 100 क्या हो जाएगा? एथेनल। या 1 यहाँ पर 1 भी आप लिख सकते हैं। 1 लिखो अथवा नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो आप 1 भी लिख दें, ऐसे लिखो H-N-1। इसका नाम क्या है? इसका नाम कौन नाम है? इसका भी बड़ा फेमस नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड कौन नाम है? ये याद रखिए, कॉमन पूरी फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। दो सबका नाम नहीं रखना है, 2 रखना होगा। केवल से फॉर्मल्डिहाइड और क्या नाम है? एसिटल्डिहाइड। अब यहाँ पे आइए, इसको 1 मिलेगा, इसको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, 3 के लिए क्या होता है बच्चा? प्रोप। क्या होता है बच्चा? प्रोप। प्रोप पे क्या लगाना है? N का हट जाएगा। 1 क्या हो गए? 1 और प्रोपेन 1 और प्रोपेन 1 और या प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। इसका देखो, इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, यहाँ CH2 होगा बच्चा। 1 होगा, 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ क्या होगा? 4 के लिए क्या होता है बच्चा? बीट। क्या होता है बच्चा? बीट में क्या लगेगा बच्चा? N का ये हट जाएगा। 1 और कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान है। देखो ध्यान से, बिल्कुल क्या है? आसान है। इसको देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है। अब तो यहाँ पर H नहीं दिखाई, तो यहाँ पर H छुपा हुआ है। CH है ना, इस H आप इसलिए लिख सकते हैं ना। तो अब क्या हो गया? 1 मिलेगा, इसको 2, इसको मिलेगा 3। क्या होगा? 3 क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? प्रोप पे क्या लगेगा? N का ये हट जाएगा 1 और कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? सबसे इंपोर्टेंट है 6 नंबर। तो ध्यान, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी 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 C है। इसका H यहाँ पे छुपा हुआ है, ऐसे है। तो हमेशा नंबर का एक मिलेगा। किससे मिलेगा? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है CHO। इसको 1 मिलेगा, हमेशा 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और क्या मिलेगा? 4 और मिलेगा 5। अब देखो 3 पर जो है, यहाँ पर 3 पर क्या सब्स्टिट्यूएंट्स है? क्या है? सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा है? ये साइक्लोप्रोपाइल। क्या है? क्या है यहाँ पर 3 पर? क्या बच्चा? साइक्लोप्रोपाइल। इसका नाम यहाँ लिखते हैं। कहाँ जगह कहाँ है? क्या लिखोगे? 3 क्या लिखोगे? बोल 3 साइक्लो क्या लिखोगे? प्रोपाइल। 3 साइक्लोप्रोपाइल क्या कारण चिन्ह है बच्चा? 1 का 2 का 3 का 4 का क्या कहते हैं? बीट। क्या कहते हैं? बीट। और बीट में क्या लगेगा? N की इन, इस बार इन लगेगा क्योंकि डबल बोल है। क्या नंबर पे बच्चा? 3 नंबर पे क्या है? 3 नंबर पे क्या है बच्चा? इन का ई हट जाएगा क्योंकि अल आने वाला है 1 अल। क्या हो गया? 3 साइक्लोप्रोपाइल बीट 3 इन अल 1 अल। चलो समझ में? ये समझ आया नहीं? चलो समझ में? तो 3 है 5 है 5 या प्रिंट करो 5 तो प्रिंट करना 3 पर इन है 3 इन 1 और 1 लिखो अथवा ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर ये देखो, ये आसान है। 1 2 का 4 1 2 का 2 के लिए क्या होता है? 2 के लिए इस लिखेंगे, इस क्या लगाना है? N की इन लगेगा, अगल बनना है N। देखिए क्या है? 1 पे भी क्या है? अल है और 2 पे भी क्या है? अल है। क्या है? 1, 2 डाई में इन रहेगा।
इथेन 1.2 IL। तो दिक्कत इसका है सबसे VY 7 नंबर। तो नंबर किया तो इसके मिलेगा, इसका नंबर फिक्स किया हुआ है 2 और 3 हो गया, खत्म। 3 पर सब्स्टिट्यूएंट्स, एक मिथाइल है, यहाँ क्या है, ये जो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, उसका भी आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग किसको एक मिलता है, इसमें फिक्स किया गया, किसको, जो कार्बन डायरेक्टली किससे अटैच है, चेन से अटैच है, इसको मिलेगा एक के बाद दो कहाँ लेंगे, यहाँ इसको लेंगे इधर, इसको 2 और 3 और क्या लिखेंगे 4। तो इसका नाम लिखते कहाँ पे, यहाँ लिखते हैं कहाँ पे है बच्चा, पहले क्या है, मिथाइल है, क्या पे 2 पे, देखो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और क्या हो गए, ब्रैकेट लगाओ, और 2 पे क्या है 2 और 2 पे लगाना ब्रैकेट लगाना है, फिर 2 पे क्या है 2 मिथाइल भी है, 2 पे ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए अब यहाँ पर क्या है, इसके बाद क्या है देखो, इसमें क्या है 3 पे क्या है ब्रोमो, क्या है 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। अब क्या लगेंगे, क्या करवाना है इसमें 4 क्या लगते हैं ब्यूट, ब्यूट में क्या लगाएंगे इनाइल, और 1 पर क्या है इनाइल है, इथाइल बिटाइल नहीं है, इनाइल दो गुण है ना, तो क्या लगे, क्या लगेंगे यहाँ क्या पर है एक, यहाँ पर 2 पे 1 2 2 पे क्या लगेंगे 2 इनाइल, 2 इनाइल लगभग कम पड़ रहा है 2 इनाइल लगते हैं, बिट 2 इनाइल प्लस 1 में 2 मिथाइल 2 3 ब्रोमो जाके बिट 2 इनाइल ब्रैकेट यहाँ बंद कर देंगे। और क्या करवाना है इसमें, क्या करवाना है 3 के लिए क्या आता है बच्चा, प्रोप, क्या लिखेंगे प्रोप, प्रोप पे क्या लगाना है बच्चा, प्रोप में और एक एन लगाएंगे, एन का ई हट जाएगा और क्या लगेगा अल, 1 अल, क्या लिखेंगे 1 अल, कोई दिक्कत 1 लिखा था, फिर से क्या हुआ 3 2 मिथाइल 2 मिथाइल 2 3 ब्रोमो, 3 पर क्या है बच्चा ब्रोमो में है, बिट 2 पर क्या है इनाइल है, 2 इनाइल क्या लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन के ई हटती हट जाएगा, प्रोपेन 1 अल, कोई दिक्कत कोई समस्या छापा रहा। ध्यान से क्या करना है, बोर्ड में देखना है, समझ जाओगे अपने मन से लिखो। बोर्ड जब लिख लेते हैं बोर्ड कचरा हो जाता है ना, कचरा होने से पहले क्या करना है, ध्यान से पहले समझना हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उसको देखो ध्यान से समझो। इस सारे जो लिखे हुए हैं ये क्या है, एल्डिहाइड, कैसे एल्डिहाइड है, पहला किस गप पे आइए, यहाँ तो प्रॉपर एल्डिहाइड तो आप देख लीजिए ना सर, एल्डिहाइड एग्जाम में आएगा तो कैसा आएगा, खाली एल्डिहाइड वाला आएगा, और कौन आएगा ये हमको भी नहीं मालूम है, वो एल्केन का भी हो सकता है, हेलो एल्केन भी हो सकता है, एल्कोहल भी, कौन कौन क्या है वो आपको पहचानना पड़ता है, किसके आधार से, क्रियाशील मूलक के आधार से। तो एल्डिहाइड क्रियाशील मूलक क्या होता है बच्चा, एक बार नहीं कई बार आपको समझा रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O और AH, ये याद रखिए संरचना सूत्री होगा ना, तो थोड़ा सा अंतर, अगर हम ये हो गया आपका एल्डिहाइड, अगर ऐसा लिख दे ये क्या बन जाएगा बच्चा, ये क्या बन जाएगा बताओ, बता आशीष ये क्या बनेगा, तो बता रोहित, एक भी विद्यार्थी पढ़ने लायक नहीं है, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया कीटोन। अगर हम ऐसा लिख देंगे RC डबल बॉन्ड O और लिख देंगे OH, अब क्या बन गया ये लिखा जाए OH मार्कर, अब बताइए क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। हम ऐसा लिख दे RC डबल बॉन्ड O और लिख देंगे X, क्या बन जाएगा ये क्या बोलो, नहीं एस्टर नहीं है, ये एसिड हैलाइड है, क्या है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। तो ये सब लिखाया होगा, जब तक इसको न पढ़िएगा ना ये पढ़ना बेकार है, पुनः जाइए इसको आप पहले क्या कीजिए याद कीजिए, सब लिखाया होगा, इसको लिखो, इसको पढ़ो, एक सवाल याद करो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, ऐसा लिखे तो ईथर हो गया, ऐसा लिखे क्या बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ऐसा लिखे तो क्या बन गया, ये आपका कीटोन हो गया, ये क्या हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और ये क्या हो गया एसिड हैलाइड। तो ये चीज आपको जब तक दिमाग में नहीं रहेगा काम नहीं चलेगा, पहले इसको देखें तब इसको देखें, तो अब लगता है आपको समझ आ जाना चाहिए जो बोलना चाह रहे हैं क्या।
तो अब अभी जो है ना, तो ये सारे के सारे अब देखो ध्यान से, तो ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे आपका जाकर के एल्डिहाइड है। देखो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, इधर एल्किल समूह हो गया, इधर एच हो गया, वो एच। यहाँ पर तो कन्फ्यूजन होता होगा, तो यहाँ से इधर क्या है, ये इधर था लिख दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर सी है और नीचे एच है, वही तो अपना हो गया। तो घुमा के लिख दिया तो समझाने के लिए कि आपको कन्फ्यूज कर दें, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका हम जब आईटीसी नाम लिखते हैं तो ये क्या है, आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, प्राथमिक क्रियाशील मूलक होता है। नंबरिंग आपको वहीं से शुरू करना पड़ेगा जहाँ पर ये क्रियाशील मूलक है। तो चलिए हमको पहले क्या करना, सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन। तो अगर सीधा जाते हैं तो क्या करना मिलता है, 1 2 3 4 5 मिलता है। और ऐसे घूम के आते हैं, इसे आपको समझाए कि ऐसा नहीं है कि सीधा वाला ही होगा, ऐसे देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो कौन होगा मैन, लॉन्गेस्ट कार्बन चिन्ह कौन होगा, ये वाला होगा। मैन का मतलब समझता है, किसको मैथ एस प्रो बोलेंगे, किस कार्बन को, तो ये वाला कार्बन जो इसमें अधिक कार्बन है ना, ऐसे कर दिया जाएगा। तो काउंटिंग यहाँ से शुरू होगा आपका, तो 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे ना, पीछे आप नहीं भी पढ़े हैं ना, तो समझ में आपको आएगा, लेकिन ध्यान से देखोगे तो ये 6 कार्बन क्या बन गया आपका, इसको 6 को क्या मिलेगा, वर्ड रूट मिलेगा। मैथ एट प्रो बिट पेंड हेक्स हेप ऑफ नॉन डेड जो उसको मिलेगा। इसके बाद में जो कार्बन बच गया, ये क्या बच गया, एक कार्बन बच गया है, एक को क्या बोलते हैं, एल्किल समूह है, जो बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं, मिथाइल, मिथाइल बोलते हैं। अगर अभी तक ये सब समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखिएगा पीछे। अब देखो ध्यान से, मिथाइल हो गया। अब देखो जब नंबरिंग हो गया तो पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, ब्रांच या सेक्वेंस का। ये कै नंबर पे है, 4 पे है। 4 पे क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। जिसना इधर देख, तो हफ्ता में आता है 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, कोई दिक्कत। अब क्या लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, सेक्वेंस। तब क्या लिखते हैं, साइक्लोबैसिल। तो साइक्लिक तो नहीं है, तो क्या लिखते हैं, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब मैन कार्बन कितने हैं, 6 के लिए क्या होता है, वर्ड रूट हेक्स होता है, हेक्स लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं लगा, अच्छा हेक्स लिख देंगे। अब देखो इसके बाद लिखते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या एकल बॉन्ड की प्रक्रिया। एकल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, अगर डबल है तो क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, और ट्रिपल है तो क्या लगाएंगे, वाइन लगाएंगे। तो कहीं पर आपको दिखाई दे रहा है डबल बॉन्ड है, मैन चिन्ह में, मैन चिन्ह में, मैन चिन्ह यहाँ पे 3 नंबर पे क्या है, डबल बॉन्ड है। क्या लिखेंगे, 3 और क्या लिखेंगे, इन। इन में यहाँ पे ई आ रहा है, लेकिन ई को हटा दिया जाता है। एक रूल है आईटीसी नाम का, AEIOU और वाई के बाद जब एक के बाद एक अक्षर आती है तो उसको क्या करना, पहला को क्या करो, हटा दो। तो इसका क्या आने वाला है, अल। तो 1 पर क्या अल है, यहाँ से ई को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। क्या लिखेगा, 1 इनॉल। 1 इनॉल भी लिखो या ब्रैकेट सिर्फ इनॉल लिखेगा, काम चलेगा। मतलब 1 पोजीशन आप 2 अथवा नहीं 2, कोई दिक्कत लगा दे दीजिएगा तो गलत नहीं हो जाएगा। पहला समझ में आ गया, जब पहला समझ में आ गया तो ये आपका सिंपल वाला हुआ। तो इससे पहले बता चुके हैं, अब सॉफ्ट बन जाएगा, जितना भी आएगा सिर्फ अक्ल लगाओगे बन जाएगा। अब आइए सेकेंड में, तो अब इसको देखो यहाँ पर सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन चिन्ह। तो आपको तो कहीं भी जाएगा तो इधर जाते हैं तो इधर देखो यहाँ पे एक है, 1 2 3 मिलेगा, 2 वही, तो 2 4 होगा ना, 1 2 3 4 5 6 ये होगा मेन चिन्ह। यहाँ पर भी कार्बन है, ये क्या है, ये कौन क्या, ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है। जहाँ ये लाइन टूटती है, जहाँ से शुरू होती है वहाँ क्या है, कार्बन है। ये मान लो यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन, यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। तो नंबर यहाँ से काउंटिंग होगा, क्योंकि यहाँ शुरू होना चाहिए ना। 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 3 होगा, 4 होगा और 5 होगा, और यहाँ पे 6 होगा, और यहाँ क्या होगा, उससे 7 होगा। 7 कार्बन की क्या हो गया, मेन चिन्ह हो गया। 7 को मिलेगा 1 रूट, बाकी कार्बन जो बच गया वो क्या बन गया, आपका सेक्वेंस या ब्रांच। यहाँ पर 1 कार्बन है तो क्या होगा बच्चा, मिथाइल। क्या होगा बच्चा, मिथाइल होता है। यहाँ पे क्या हो गया, मिथाइल। क्या हो गया, मिथाइल। यहाँ पर 2 कार्बन है तो क्या होगा, क्या होगा, सब समझ आ रहा है, 2 कार्बन क्या होता है, इथाइल। नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छा बच्चे हैं, आप कुछ कीजिएगा, इथाइल, कोई दिक्कत। अब इस कंपाउंड का नंबरिंग भी हो गया, सेक्वेंस भी पहचान लिए, और क्या पहचान लिए, वर्ड रूट भी पहचान लिए। इतना का पहचानने के लिए आना, ये रूल सब में लागू होता है। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का है। पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, ब्रांच। ब्रांच से पहले क्या है, मिथाइल और क्या है, इथाइल। पहले कौन आता है, ई आता है, एम आता है, ये तो बच्चों जानता, पहले ई आता है। पहले क्या लिखेंगे,
ई का। ई पर क्या नंबर पे ई है, क्या नंबर पे है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान लिखते हैं क्या जगह पे है, 2 इथाइल, 2 इथाइल। अब क्या लिखेंगे, क्या पर है मिथाइल, 3 पर क्या है मिथाइल, 3 मिथाइल। और हो गया सबक्वेंस का काम खत्म। अब क्या मिलेगा, वन रूट, क्या कारण का वन रूट है 7 के लिए क्या होता है हैप्ट। अच्छा लिख रहे ध्यान से, एच ई और क्या लिखेंगे ई और क्या लिखेंगे पी, हैप्ट हो गया। अब क्या लगाना है, एन लगाएंगे, इन लगाएंगे, एन के इनक्वाइड। ये उधर क्या देखते हैं, इधर देखेगा ना, जहाँ मिलता है उधर वहाँ नहीं मिलता है, इधर मिलता है। डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा। क्या नंबर पे है बच्चा, 3 नंबर का लगेगा, 3 इन लिखेंगे, 3 इन लिखेंगे, इन का ये हट जाएगा। ये पहले बार रखना पड़ेगा क्योंकि इस बार ऑल आने वाला है, 1 पर ऑल है, 1 ऑल लिखो चाहे फिर ऑल लिखो, काम चल जाएगा। तो 1 ही लिखो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। यहाँ तक था सिंपल वाला। हाँ उससे पहले बोला था यहाँ तक क्या, जब उससे बड़ों में, ये बड़ों में है फिर भी आता है ना बड़ोमो, यानी कि जब छूट गया था बच्चों वो 5 बड़ोमो, क्या लिखेंगे 5 बड़ोमो, ठीक है। चलो यहाँ पर बड़ोमो भी था, बड़ोमो लिखना 5 बड़ोमो 2 इथाइल। अच्छा लिख लीजिएगा, दिखाई दे रहा है ना, 2 इथाइल 3 मिथाइल और क्या लिखेंगे बच्चा, यहाँ से हैव 3 इन 1 अल, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पर आइए, ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट, तो हमको लगता है कि इसको बाद बताएंगे, ठीक है, इसको बाद बताएंगे। पहले इसको देखो, इसका आइए, ये आपको चलो इसको समझ लेंगे, तो इसको तब दूर हो जाएगा। देखो यार ध्यान से, अब देखो यहाँ पर सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट कार्बन 1 2 3 4 5, जो कि आपको जो है ना एल्डिहाइड में इसका भी सी करना पड़ता है, किसका क्लासिक का भी सी करना पड़ता है। 1 2 3 4 5 ये सी छूट जाता है, न छूटा है, तो ऐसे भी बनेगा 1 2 3 4 ये बनेगा, 5 का बनना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तब पर भी जब सी एच क्या हो जाता है, तो किधरों से भी गनेगा तो एक सी एच क्या हो जाता है, छूट जाता है। ऐसे केस में जब ऐसा सिचुएशन ऐसा आएगा नहीं, जब ऐसा है ध्यान सुन, यहाँ नया रूल आएगा, न्यू रूल आएगा, अभी तो लिखना होगा क्या रूल हम बोल रहे हैं, तो सुन जाए क्या बोलना चाह रहे हैं। जब ऐसा सिचुएशन में ऐसा आवे कि किधरों से गिनती करने पर या लेने पर एगो क्या हो जाए, एगो सी एच क्या हो जाए, छूट जाए, तो वो कैसे क्या करेंगे, तो उस केस में इसका रूल बदल जाता है, नया रूल आता है। यहाँ पे एक न्यू रूल, यहाँ पे रूल लिखेगा, नीचे आप लिख लीजिएगा रूल। रूल क्या आएगा बच्चा, ये रूल आपको लिखना पड़ेगा। रूल ये है कि जब एल्डिहाइड का, जब एल्डिहाइड की बोले तो CHO की कार्बन काउंट न हो तो, जब एल्डिहाइड की CH मतलब बोले तो CHO की कार्बन काउंट ना हो तो सभी एल्डिहाइड समझो, सभी एल्डिहाइड को छोड़ दिया जाता है और IUPAC नाम में अल के जगह, नाम में अल के जगह अल लगाते हैं ना। जब ऐसा केस आएगा कि अगर आप एल्डिहाइड कार्बन एक भी मतलब क्या हो रहा है, काउंटिंग नहीं कर पाते, अगर छूट रहा है, उसको क्या करेंगे, सारे एल्डिहाइड को क्या करना है, छोड़ देना है। अब देखो छोड़ दिया जाता है और IPC नाम में अल के जगह कार्बल्डिहाइड, क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है।
ये बात समझ लो कभी। तो ये अभी जो हम लिखे हैं ना, ये आपको समझ किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये आपको समझना है। ये हर वक्त नहीं करेंगे, इसे आपको 2 एग्जाम्पल दिए। ऐसा सिचुएशन आए कि जो है ना एक एल्डिहाइड का हो रहा है, छूट रहा है, तो 3 एल्डिहाइड लगा हुआ है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन मुख्य चिन्ह में एक एल्डिहाइड आपका शामिल नहीं हो रहा है। तो ऐसा केस में क्या करना है, सारे एल्डिहाइड को छोड़ देना है। तो सारे जब एल्डिहाइड को ही छोड़ देंगे तो मेन चिन्ह क्या बन जाएगा, मेन चिन्ह ये बन जाएगा, मेन चिन्ह नहीं बनेगा। बाकी सारे एल्डिहाइड क्या करेंगे, मेन चिन्ह में नहीं लेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा। और सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं बनेगा, इसको क्या करना है, इसको सारे को छोड़ देना है। तब क्या करना है, यहाँ पर तब जो है क्या करेंगे, तो वहाँ क्या करना है, चलो आईपीसी नाम में अल के जो है क्या करना है, कार्बल्डिहाइड का प्रयोग करना है। कब, जब आप क्या करें, उसका मतलब एल्डिहाइड के कार्बन को नहीं गिनती कर पा रहे हैं, तो मुख्य में ना आएगा 1 2 3 4 5 ये आएगा, लेकिन ये CH2 क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। या ऐसे लेंगे 1 2 3 4 ये तो क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो ऐसे में क्या करेंगे, तो सबको ही छोड़ देना है। तो मेन चिन्ह का मेन क्या बनेगा, 3 ठो कार्बन बनेगा। तब क्या करना है, ऑल नहीं लगाना, अब क्या लगाना है, कार्बल्डिहाइड। कब, जब ऐसा आएगा तब, ऐसा नहीं कि अगर गिनती में आ रहा है तभी छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब जब इसका आईपीसी नाम लिखोगे तो इधर 1 2 और क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3, 1 पे है, 2 पे है और क्या है, 3 पर है। अब इसका नाम अल नहीं होगा, अब क्या हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड। तो 3 के लिए क्या होता है बच्चा, 3 की क्या लिखते हैं, जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, पढ़ो, क्या लिखेंगे, पढ़ो। अब देखो हर जगह एकल बंदर है, तो एकल बंदर क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, एन लगाते हैं। अब देखो कहाँ पे है, 1 पे है, 2 पे है और क्या है, 3 पे है। 3 पर क्या है, अब अल नहीं है, क्या है, कार्बल्डिहाइड, क्या है, कार्बल्डिहाइड है। तो क्या लगेगा, 1 2 3 3 को है, क्या लिखेंगे, टराई, क्या लिखेंगे, टराई, क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पर, कार्बल्डिहाइड। चलो समझना, आगे समझिए, 3 नंबर समझ लें कि ऐसा सिचुएशन, ये क्या है, ये क्या है, आपका अपवाद है। ऐसा कभी हो जाता है कि आप काउंटिंग मुख्य चिन्ह में CH2 नहीं आ पा रहा है, एक तो छूट रहा है, तो सभी को छोड़ देना है। तो एक तो क्या करना है, उसको मुख्य चिन्ह में रखना ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिए। अब तो यहाँ पर भी कहेगा सर जी 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 3 कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ तो ऐसा भाई नहीं है, यहाँ तो गिनती में आ सकता है ना, दोनों CH2 आ सकता है कि, तो यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 और क्या हो जाएगा 3 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। चलो ये देख यहाँ 4 नंबर में, यहाँ पर ऐसा भाई नहीं है, यहाँ पर ये यहाँ गिनती होगा, यहाँ 1 2 3 4 5, तो सारे CH2 क्या हो रहा है, काउंटिंग हो रहा है कि, लेकिन वहाँ पर काउंटिंग नहीं हो रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका मान लिहाज नहीं होगा। यहाँ पर क्या कमांड है बच्चा, 5, क्या लिखेंगे, पेन, क्या लिखेंगे, तो एक प्रिंट होता है ना, और एक क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एन के बाद कहाँ पे है, 1 पे और कहाँ पे है, 2 पे है। 1 पे और क्या है बच्चा, 2 पे, क्या लिखेंगे, डाई। अब यहाँ पर कार्बल्डिहाइड नहीं होगा, यहाँ पर ऑल ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पर गिनती हो गया तो 1 के बाद 2 का डाई का हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। कोई दिक्कत, जरा समझ आया है, समझ में, चलो क्या लिखना बच्चा, IUPAC। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, सैक्लो कंपाउंड, ये क्या रिंग वाला है ना, सैक्लो समझता है कि 2 कार्बन होता है ना कार्बन, अगर रिंग में है तो सैक्लो बोलेंगे, रिंग में नहीं है तो मैथ एथ प्रोपोन, ठीक है। ये सारे क्या बच्चा, सैक्लो है। तो सैक्लो में देखो यार ध्यान से, रिंग वाला कंपाउंड है और सारे के सारे एल्डिहाइड है, सारे के सारे क्या है, एल्डिहाइड है। सिर्फ इसको छोड़ के सैक्लो नहीं, अलग चीज है, बाकी सब सैक्लो है। तो यहाँ ध्यान से देखो, तो यहाँ पर एक नया रूल क्या आएगा, जो अभी आपको बताए हैं, रूल क्या आएगा बच्चा, एक नया रूल यहाँ पर आ जाता है बच्चा, अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है एल्डिहाइड ग्रुप, रिंग से क्या है, डायरेक्टली अटैच है एल्डिहाइड ग्रुप, तो क्या लिखना है आपको जाकर के, कार्बल्डिहाइड, नहीं क्या लगना है, ऑल लगाना है। यहाँ देखो ध्यान से इसको देखोगे, यहाँ पर देखो ये आपका रिंग है ना, और रिंग से डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है, CH2 क्या है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, रिंग से डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या लिखोगे, कार्बल्डिहाइड। नाम क्या हो जाएगा, ये सैक्लो है, लिखेंगे सैक्लो, जिसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो क्या लिखना पहले, सैक्लो। और क्या बच्चा क्या करवाना है, 5 के लिए क्या लिखते हैं, पेंट, 5 के लिखते हैं बच्चा, पेंट में क्या लगाते हैं,
क्या लगाते नहीं है, अपने मन से नहीं, देख करके। इसमें कौन बंधन है, एकल बंधन है, क्या लगाना है, एन, ए एन, इसका ई नहीं हटेगा, क्यों नहीं हटेगा, तो यहाँ पर 1 नंबर पे क्या बच्चा, कार्बोल्डिहाइड है, निकला कि 1 कार्बोल्डिहाइड। या 1 लिखो अथवा नहीं, कोई दिक्कत ना करो। अब देखो, अब विद्यार्थी क्या करेगा, इसको पढ़ेगा, इसका लिख देगा, सोचना पड़ेगा ना। यहाँ पर इससे थोड़ा ये हट, क्या हट के है, दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर देखो 2 कार्बन का चेन है ना बच्चा, यहाँ पर 2 कार्बन का चेन है, ये चेन है बच्चा, और ये क्या बच्चा, ये आपका रिंग। तो देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर जो है ना रिंग में डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये कहा चेन में। तो इससे मैन कौन बनेगा, मैन मतलब वर्ड किससे मिलेगा, जहाँ पर क्या है आपका क्रियाशील मूलक है, यहाँ पे है ना, ये 2 कार्बन हो गया, ये 1 हो गया, और क्या हो गया 2। यहाँ पर कार्बोल्डिहाइड नहीं, यहाँ पर अल ही लगाना पड़ेगा। 2 पर क्या हो गया, ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका ब्रांच या सब्सटीट्यूएंट बन जाएगा। इसका नाम क्या लिखोगे, साइक्लो। क्या लिखोगे बच्चा, साइक्लो। इसका नाम लिखते हैं, क्या नंबर पे है, नंबर लिखना पड़ेगा, 2 पे है बच्चा, 2 साइक्लो, 2 साइक्लो क्या लिखेंगे, पेंटाइल, 2 साइक्लो पेंटाइल। अब यह क्या कार्बन बच्चा, 2 ले क्या होगा बच्चा, इसमें क्या लगाना है, एन लगाना है। एन के बाद ई हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, ये बात समझ आ रही है। 1 क्या हो जाएगा, और बार बार नहीं बोलेंगे कोई दिक्कत। अब इसको देखिए बच्चा, ये रिंग है और एक कार्बन का चेन है, लेकिन ये कार्बन जो है एल्डिहाइड ग्रुप है और डायरेक्टली क्या है, रिंग से अटैच है। तो यहाँ क्या लगाना है आपको, कार्बोल्डिहाइड लगाना है। क्या लिखोगे यहाँ पर, साइक्लो, क्या लिखेंगे, साइक्लो। और किसके लिए, 3 लिखा होता, 3 कार्बन है ना, प्रोप, क्या लिखेंगे बच्चा, प्रोप। प्रोप पे क्या लगाना है, एन लगाना है। एन के यहाँ का 1, यहाँ पे 1 नंबर पे है ना, 1 पे क्या लगाना है, 1 कार्बोल्डिहाइड। चलो समझ में, यहाँ क्या समझ रहा है, कब लगाएं कार्बोल्डिहाइड, जब रिंग से डायरेक्टली अटैच है क्या, CHO ग्रुप। यहाँ पर ऐसा करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर 2 कार्बन का चेन है ना बच्चा, और यहाँ पर क्या रिंग है। अब देखो ये जो है ना CHO ग्रुप डायरेक्ट चेन में अटैच है, रिंग में नहीं है, यहाँ अल लगाना पड़ेगा। ये बेचारा क्या बन जाएगा, सब्स्टीट्यूएंट 1 और 2। 2 पर क्या बच्चा, साइक्लोप्रोपाइल, क्या है बच्चा, साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल है। क्या नंबर पे है बच्चा, 2 पे है, 2 लिखना पड़ेगा, 2 साइक्लोप्रोपाइल। कितने कार्बन चेन है, 2 का क्या लिखेंगे बच्चा, इस लिखेंगे। इसमें क्या लगाना बच्चा, एन लगाना है। एन का ई हट जाएगा, 1 कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलिए पहले इसको देख लीजिए, इसको आइए, तो इसको देखिए। यहाँ पर देखो, यहाँ क्या रिंग में डायरेक्टली अटैच है, क्या कार्बोल्डिहाइड बोलेंगे यहाँ पे। तो नंबर 1 यहाँ मिलेगा, 1 के बाद 2 इधर देना है, चाहे इधर को चाहे इधर को, कोई दिक्कत लगा नहीं है। 2 यहाँ दीजिए, 3 यहाँ पे होगा, और यहाँ होगा, यहाँ का 5 होगा, यहाँ क्या होगा, 6 होगा। अब इसका नाम लिखोगे, तो पहले किसका लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। यहाँ पे सब्सटीट्यूएंट नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, क्या लिखेंगे, ये साइक्लो हो जाएगा, साइक्लो। साइक्लो क्या लिखेंगे, हेक्स। अब हेक्स में क्या लगाना है, एन लगाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। क्या नंबर पे बच्चा, 2 नंबर पे, और कहाँ पे है, 5 पे। क्या लगेगा, 2,5 डाई इन का ई हट जाएगा, और क्या नंबर पे है, 1 नहीं, ये नहीं हटेगा, यहाँ कार्बोल्डिहाइड होगा। क्या लिखेंगे, 1 कार्बोल्डिहाइड, डायरेक्ट है ना, कार्बोल्डिहाइड, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक कार्बन का चेन है ना, और यहाँ पर क्या है, रिंग है। ये आपका रिंग है, वो क्या बच्चा है, चेन है। तो रिंग और चेन में कौन मैन बनेगा, इसके बाद क्या बोला, ये मैन बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, सब्स्टीट्यूएंट बन जाएगा। इसका नाम लोग पहले, इसका नाम लिखो, नंबर भी देना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4। 4 पर क्या बच्चा, साइक्लोहेक्साइड, क्या है, साइक्लोहेक्साइड, साइक्लोहेक्साइड। अब कितने कार्बन है बच्चा, 4 में क्या होता है, ब्यूट। ब्यूट में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे नहीं, इन लगाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड। क्या नंबर पे है, 2 नंबर पे, 2 इन, क्या ई हट जाएगा क्योंकि अल आने वाला है, 1 कोई दिक्कत। तो इसको देखिए, यहाँ पर वही कान फिर आ गया, ये चेन वाला का हो गया। अगर यहाँ पर कैसे भी जाएंगे क्या हो जाता है, इससे छूट जाता है ना, 2 छूट जाएगा।
यहाँ क्या करना है, अगर ऐसा केस में क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं छोड़ देते हैं। यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, 4 का ही मेन चेन हो जाएगा। यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ क्या यूज करेंगे, कार्बन डी हाइड्रेट करेंगे। तो कितने कार्बन है, 4 के लिए क्या होता है 1 2 3 और क्या लिखेंगे बच्चा 4 लिखेंगे। 4 के लिए क्या होता है बच्चा बीट होता है। बीट में क्या लगाएंगे, एन के इन लगाएंगे, ये हटेगा, ये हटेगा, चुन हटेगा। तो यहाँ पर कार्बन डी हाइड आने वाला है। क्या नंबर पे है, तो कहाँ पे है, 1 पर भी है, 2 पर भी है और 3 पर भी है और 4 पर भी। तो 3 के लिए टड़ाई और 4 के क्या होता है, 4 के लिए गिनती बताई देगी, 2 के लिए डाई, 3 के लिए टड़ाई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए टेंटा। चल क्या है 1 2 3 4 क्या लिखेंगे आप, टेट्रा। टेट्रा क्या लिखेंगे, कार्बन डी है, टेट्रा कार्बन एक रखना चाहिए, कार्बन ये सब एक रखना चाहिए। नंबर पे हैप्पी करना है ताकि सब एक लिखा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या खत्म हो गया आपका एल्डिहाइड का काम, क्या हो गया खत्म, 2 इन 1 सब।